गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय समाप्त हो गया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 की महान क्रांति के बारे में। ठीक, वीडियो फ्रेश आ रहा है? क्रांति आखिर हुआ क्यों था? तो 1856 ईस्वी में, ठीक है, पुरानी एक बंदूक थी, ठीक है, ब्रेस ब्राउन उसका नाम था। ठीक है, ब्राउन बैस या बैस ब्राउन कहिए, ठीक है, उसका नाम था ब्राउन बैस, ब्राउन बैस, बैस, दिख रहा है ठीक से? तो 1856 ईस्वी में एक बंदूक था, इसका नाम क्या था? ब्राउन बैस। इसको चेंज करके 1857 ईस्वी में इनफील्ड राइफल को लाया गया। ठीक है, इनफील्ड राइफल को लाया गया। ब्राउन बेस के जगह किसको लाया गया? इनफील्ड राइफल का। 1857 क्रांति के समय गवर्नर वायसराय कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? किसके समय 1857 की क्रांति हुई थी? माउंटबेटन के समय 1857 की क्रांति हुई थी। पहला वायसराय कौन था? पहला वायसराय क्या नाम? तो उसी के समय 1857 क्रांति हुआ था, उसके बाद वो वायसराय बनता है। नहीं याद है तुमको? लिखिए कॉपी में वीडियो देख के। तो याद क्या नहीं किया? 1857 का क्रांति, ठीक है, इसके जगह पर 1856 में जो ब्राउन बेस जो राइफल था उसके जगह पर इनफील्ड राइफल को लाया जाता है। और इनफील्ड राइफल में क्या था कि उसमें जो कारतूस लगते थे, इनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगते थे यानी जो गोली लगती थी कारतूस, उसको मुंह से खींचकर उसको काट के फिर बंदूक में उसको डालना रहता था। ऐसा कहा गया कि उस कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी मिला हुआ है। सुअर और गाय की चर्बी मिला हुआ है। ठीक है, तो सुअर मुसलमानों के लिए और गाय हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता है। इसके कारण इसमें विद्रोह स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो एक मंगल पांडे नाम का एक सैनिक रहता है। मंगल पांडे का संबंध 34वां नेटिव इन्फेंट्री से था। 34वां नेटिव इन्फेंट्री बंगाल। मंगल पांडे का संबंध किससे था? 34वां नेटिव इन्फेंट्री बंगाल से था। ठीक है, बंगाल में जो 34वां नेटिव इन्फेंट्री था, बीबीआई क्वेश्चन है, इससे इसका संबंध था मंगल पांडे का। ठीक है, ये मंगल पांडे ये काटने से जो चर्बी वाला जो कारतूस है उसको काटने से क्या कर देगा? मना कर देता है। और मना करने के बाद हल्का फुल्का विद्रोह होता है। विद्रोह में लेफ्टिनेंट बाग और मेजर भूषण को एक गोली मार देता है। लेफ्टिनेंट बाग और मेजर भूषण दोनों को क्या मार देगा? गोली मार देगा। गोली मारने के बाद इसको किस तारीख को? 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी जाती है। जब मंगल पांडे जब फांसी के तख्ते पर जब चढ़ता है तो एक नारा देता है, हल्ला बोल का पूछता है, हल्ला बोल का ये नारा देता है मंगल पांडे। वीडियो फ्रेश आ रहा है? तो हल्ला बोल का नारा देता है। तो यहाँ तक आ गया समझ में? ठीक है, मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, फांसी देने के बाद ये जो विद्रोह था ये अपने चरम सीमा पहुंचता है। और 20वां नेटिव इन्फेंट्री जो मेरठ की एक सैनिक की टुकड़ी थी, 20वां नेटिव इन्फेंट्री, मेरठ का एक सैनिक का टुकड़ी था, उसका नाम क्या था? 20वां नेटिव इन्फेंट्री। 20वां नेटिव इन्फेंट्री, हमसे नेटिव आई से इन्फेंट्री। 20वां नेटिव इन्फेंट्री कहाँ की सैनिक टुकड़ी थी? मेरठ की सैनिक टुकड़ी थी। मेरठ की सैनिक टुकड़ी थी 20वां नेटिव इन्फेंट्री। इसने क्या करता है? 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को 1857 क्रांति की शुरुआत कर देता है।
ठीक है, 10 मई 1857 को क्रांति क्या करेगा, शुरुआत कर देगा। तो मंगल पांडे की फांसी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी हो जाती है। हल्ला बोल का नारा देते हैं और उनका संबंध 34वां नेटिव इन्फेंट्री बंगाल से था और 10 मई 1857 को 20वां नेटिव इन्फेंट्री मेरठ की एक सैनिक टुकड़ी 1857 की क्रांति की शुरुआत कब करेगी, 10 मई 1857 को करेगी। ठीक है, 1857 में जब क्रांति होगा तो उस समय गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल कौन रहेगा, भारत का गवर्नर जनरल रहेगा कैनिंग। ठीक है, 1857 में जब क्रांति हुआ तो भारत का गवर्नर जनरल कौन रहेगा, कैनिंग। जब 1857 की क्रांति हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि जो भारत में जब शासन है कंपनी से लेकर किसको दे दिया जाता है, महारानी को दे दिया जाता है, महारानी को दे दिया जाएगा। उसके बाद गवर्नर जनरल पद को हटाकर वायसराय पद लाया जाएगा, वायसराय पद लाया जाएगा और यही कैनिंग भारत का पहला वायसराय बनेगा। ठीक है, कैनिंग क्या बनेगा, भारत का पहला वायसराय बनेगा। ठीक है, जब 1857 की क्रांति होगी तो जब क्रांति खत्म हुआ तो दोबारा ऐसी क्रांति नहीं हुई, इसके लिए पील कमीशन का गठन किया जाता है, पूछता है पील कमीशन का। 1857 क्रांति के बाद इस कमीशन का गठन किया गया था, पील कमीशन का गठन किया गया था। ऐसा क्या मतलब अंग्रेजों ने इसका गठन किया, क्यों किया, क्योंकि इसको देख रेख करना था कि ऐसा क्या बात हो गया कि जिसके कारण इतनी बड़ी क्रांति हो गई। ठीक है, और ये क्रांति अगर एक साथ पूरे इंडिया में हुई रहती तो हम लोग को आज़ादी उसी समय मिल जाती, लेकिन एक साथ पूरे इंडिया में नहीं हुई। आज बिहार में हो रहा है तो कल बंगाल में होगा, परसों कहीं और होगा, तरसों कहीं और होगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग क्रांति। इस क्रांति के नायक एक को चुना गया था, कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, याद नहीं है तुमको, बोले थे ना आप हमेशा रिवीजन करना है। 1857 क्रांति का जन्म एक नायक को चुना गया, इसका नाम क्या था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर सेकेंड। 1857 क्रांति के बाद इनको अंग्रेज कहाँ भेज देगा, रंगून भेज देगा। रंगून किसकी राजधानी है, म्यांमार, रंगून। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब ये जो क्रांति था, इस क्रांति में इसमें देखा गया कि बिहार अवध, जो बिहार अवध का जो क्षेत्र था, बिहार अवध ये सब का जो क्षेत्र था, इसमें अधिकतर लोग क्या थे, ये लोग क्रांति में हिस्सा लिए थे, मतलब अंग्रेज के विपक्ष में हिस्सा लिए थे, ये भारत की तरफ से लड़ रहे थे। तो इनको क्या किया गया, इनको कह दिया गया क्या, गैर लड़ाकू है। क्या है, गैर लड़ाकू है, गैर लड़ाकू है। ठीक है, और जो लोग अंग्रेजों के साथ जो मिल के लड़े थे, जैसे सिख हो गए, गोरखा हो गए, पठान हो गए, कौन हो गए, सिख, गोरखा और पठान, ये लोग अंग्रेजों का साथ दिए थे। सिख, गोरखा और पठान लोगों ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इनको लड़ाकू जातियाँ इनको बताया गया, लड़ाकू जाति घोषित किया अंग्रेजों ने। और इनको सेना में इनको ज़्यादा संख्या में इनको भर्ती किया, सिखों को, गोरखों को और पठानों को। ठीक है, और बिहार और बंगाल साइड के जो क्षेत्र लोग थे इनको गैर लड़ाकू घोषित किया गया, क्योंकि अंग्रेज के विपरीत में लड़े थे, इनको गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में इनकी संख्या क्या कर दी गई, कम कर दी गई। ठीक है, वहीं पे अब देखेंगे कि कहाँ किस किस जगह से 1857 का क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। जैसे दिल्ली से देखेंगे तो दिल्ली से कौन किया था, बिहार से कौन किया था, झांसी से कौन किया था, सबको देखेंगे, इसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वीडियो फ्रेश आ रहा है ना। जैसे दिल्ली से देखेंगे, दिल्ली हो गया, दिल्ली के बाद देखेंगे कानपुर से, कानपुर, लखनऊ, झांसी, झांसी से कौन था, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर, कहाँ है, बिहार में। ठीक है, बिहार बोले या जगदीशपुर बोले एक ही है। दिल्ली से कौन थे, बहादुर शाह जफर सेकेंड। ठीक है, कौन थे, बहादुर शाह जफर
वीडियो फ्रेश आ रहा है ना। जी। जफर सेकंड थे, बहादुर शाह जफर फर्स्ट भी है, बहादुर शाह जफर सेकंड। कानपुर से कौन थे? नाना साहब थे। कानपुर से कौन थे? नाना साहब, नाना साहब। कानपुर से कौन थे? नाना साहब थे, ठीक है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत अली। और जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, या जगदीशपुर कहिए या बिहार कहिए, ठीक है। तो और भी है लेकिन इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है। कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से यानी बिहार से बाबू कुंवर सिंह। बिहार में बाबू कुंवर सिंह से पहले एक पुस्तक विक्रेता था पीर अली, पटना का पुस्तक विक्रेता था पीर अली, गांधी मैदान साइड से उसका घर है, वहीं उसका पुस्तक का दुकान था। तो बाबू कुंवर सिंह से पहले वो 1857 का क्रांति का शुरुआत किया था बिहार में, ठीक है। लेकिन 1857 की क्रांति का नेता किसको माना गया? बाबू कुंवर सिंह, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे ये लड़ाई किए थे, ठीक है। अलग अलग राज्यों में जाके ये लड़े थे, ठीक है। दिल्ली से कौन हो जाएगा? बोर्ड पे नहीं देखना है। दिल्ली से कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, कानपुर से बेगम हजरत है नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन हो जाएगी? बेगम हजरत महल, ठीक है। लखनऊ से कौन हो जाएगी? बेगम हजरत महल, ठीक है। अब इसको अलग अलग, जैसे दिल्ली में जो अभी बताए थे कि जो 1857 का जो क्रांति हुआ उसमें अलग अलग जगह, अलग अलग दिन, अलग अलग जगह क्रांति हुआ, ठीक है। और जहाँ जहाँ क्रांति हुआ अलग अलग अंग्रेज अधिकारी ने उस क्रांति को दबाया, ठीक है। एक साथ पूरे भारत में क्रांति हुआ रहता तो उतनी सैनिक नहीं थी अंग्रेजों के पास कि उस क्रांति को दबा सकती थी, लेकिन अलग अलग क्रांति हुआ। इसमें झांसी इंपॉर्टेंट है। झांसी का जो क्रांति हुआ था इसमें इसको दबाने वाला कौन था अंग्रेज अधिकारी? ह्यूरोज था। कौन था? ह्यूरोज। कौन था? ह्यूरोज। कौन था? ह्यूरोज। कौन था? ह्यूरोज। यही ह्यूरोज है जो रानी लक्ष्मी को बोलता है कि पूरे भारतीय में अकेली क्या है? मर्द है, ठीक है। इनसे विद्या से प्रभावित होकर कौन? ह्यूरोज बोलता है कि क्रांतिकारियों में क्या है? अकेली मर्द है। क्वेश्चन पूछता है कि रानी लक्ष्मीबाई को किसने कहा था कि क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है? ह्यूरोज ने कहा था। बहुत विविध क्वेश्चन है, ठीक है। ह्यूरोज कहा था। किसने कहा था? ह्यूरोज कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा था? क्रांतिकारियों में क्या है? अकेली मर्द है, ठीक है। 1857 की क्रांति के बारे में हो गया, ठीक है। इसको याद रखना है। कानपुर से कौन नेतृत्व किया था? लखनऊ से वीडियो फ्रेश आ रहा है। अब देखते हैं 1857 का क्रांति के बारे में अलग अलग लोगों की क्या सोच थी, ठीक है। 1857 क्रांति के बारे में कौन क्या कहा, ठीक है। तो बीडी सावरकर, ठीक है। बीडी सावरकर 1857 की क्रांति के बारे में क्या कहते हैं? यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बहुत विविध क्वेश्चन है। बीडी सावरकर क्या कहते हैं कि भारत का यह क्या था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। बोल रहे हैं कॉपी में लिख लेना है। बीडी सावरकर का क्या कथन था कि भारत का यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। आजादी के लिए लड़ी गई प्रथम लड़ाई कौन थी? 1857 क्रांति। ऐसा कौन कहते हैं? बीडी सावरकर कहते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, कौन कहता है? बीडी सावरकर, ठीक है। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक है। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। राष्ट्रीय विद्रोह होने क्या उतना पूछता है, कहीं पूछ लिया तो ये राष्ट्रीय विद्रोह था। कौन सा? डिजरायली। कौन कहा था? डिजरायली क्या कहा था? यह राष्ट्रीय विद्रोह था। बीडी सावरकर क्या कहते हैं? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। क्या था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता
संग्राम। ब्रिटिश क्या कहते हैं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा स्वतंत्रता क्रांति के बारे में? डिज़रायली ने। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? डिज़रायली ने। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये कौन कहता है? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ये सिपाही द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। ठीक है, मंगल पांडे की फांसी होती है 8 अप्रैल 1857 को, और 10 मई को 20वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी मेरठ की, वो 1857 क्रांति की शुरुआत कर देती है। ठीक है, तो ये ऐसा कहा कि पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सिपाही विद्रोह। ऐसा कौन कहा? सर जॉन लॉरेंस और सीले। सर लॉरेंस और सीले, दो नाम है, सर जॉन लॉरेंस और सीले। कॉपी में लिख लेना है, यह सिपाही या किताब में देख के लिखा है। यह सिपाही विद्रोह था। किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस और सीले। ठीक है, एक और कथन आया था, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। किसने कहा था? जेम्स आउस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। ठीक है, ऐसे बोलते रहे, लिख लेना है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का क्या था? षड्यंत्र था। ये कहने वाले थे जेम्स आउस्ट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। ठीक है, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। ये किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, ये किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये किसने कहा था? L.E.R. रीज ने कहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ विद्रोह के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, भारत का जब आज़ादी से पहले अलग अलग जगह पर अलग अलग विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, उसके बारे में देखते हैं। स्टैटिक का काम करता है, इसको याद रख लेना है। ठीक है, जैसे सन्यासी विद्रोह था। अच्छा, पहली बार अंग्रेजों के विरोध जो विद्रोह हुआ था वो सन्यासियों ने ही किया था। ठीक है, पहली बार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह यानी लड़ाई किसने छेड़ा था? सन्यासियों ने ही छेड़ा था। ठीक है, कोई सैनिक नहीं छेड़ा था। पहली बार किसने छेड़ा था? सन्यासियों ने ही छेड़ा था। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह फ्रेश आ रहा है। ये कहा था? बिहार और बंगाल के क्षेत्र में था। बिहार और बंगाल। अभी ये वाला क्षेत्र कहाँ चल जाएगा आप देखेंगे तो ये झारखंड में एक्चुअली हुआ था। उसमें बिहार बंगाल और उड़ीसा क्या था? एक ही था। बिहार बंगाल उड़ीसा क्या था? एक ही था। झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर को क्यों अलग हुआ? क्योंकि उस दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होता है। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल में। सन्यासी विद्रोह कहाँ होता है? बिहार और बंगाल है। पहाड़िया विद्रोह झारखंड। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह कहाँ होगा? झारखंड में। इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं। पहाड़िया विद्रोह कहाँ होता है? झारखंड। थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में आएगा वही बता देते हैं। ठीक है, भील विद्रोह पूछता है। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में। कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम घाट किसको बोलेंगे? ये जो भारत का मान लीजिए नीचे वाला नक्शा है। ठीक है, इसको बोलेंगे पश्चिमी घाट। इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी घाट। इसको बोलेंगे पूर्वी घाट। इसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट। तो भील विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? कोल विद्रोह पूछता है। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर जो झारखंड का क्षेत्र है। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर का पहाड़ी भी है। छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड में। छोटा नागपुर का पहाड़ी भी है। कहाँ है? झारखंड में। यहाँ पे क्या यूरेनियम यहीं पे मिलता है। भारत में एक ही जगह यूरेनियम मिलता है। कहाँ मिलता है? छोटा नागपुर। यूरेनियम क्या? U-235 का केमिस्ट्री पर पढ़ाया था तो बताया था। यूरेनियम का क्या होता है? U-235। ये रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। परमाणु बम बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर पहाड़ी यानी झारखंड में। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर पहाड़ी। ठीक है, नील विद्रोह पूछता है। VBI क्वेश्चन है। नील विद्रोह एकदम VBI है। नील
नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल और बिहार में। अगर दोनों ऑप्शन हो तो बंगाल मारना है, नील विद्रोह। ठीक है, नील चंपारण में नील आंदोलन अलग चीज है। ठीक है, तो बंगाल और बिहार में नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल और बिहार में। उस समय बंगाल बिहार क्या था? एक ही साथ था। तो नील विद्रोह बंगाल और बिहार में, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन हो तो किसको मारना है? बंगाल को। ये सिर्फ बंगाली ऑप्शन देता है। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह ये कहाँ हुआ था? बंगाल और बिहार में। संथाल, इसको बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल और बिहार में। नील और संथाल, कोल। ठीक है, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार और बंगाल में। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर, झारखंड। नील विद्रोह बंगाल में। संथाल विद्रोह बिहार और बंगाल में। संथाल विद्रोह कहाँ हो जाएगा? बिहार और बंगाल में। ठीक है, मुंडा विद्रोह। अच्छा, संथाल विद्रोह जो था किसके द्वारा हुआ था? सिद्धू और कानू, दो भाई थे। ठीक है, 4 भाई थे ये। सिद्धू, नाम याद रखना है, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। ठीक है, अधिकतर बुक में सिद्धू और कानू ही देता है। ठीक है, तो 4 भाई थे ये, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार और बंगाल में। ठीक है, अभी हिसाब से देखा जाए तो कहाँ होगा? ये हो जाएगा तुमको संथाल परगना, जो पड़ता है झारखंड का एक क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन उसमें बिहार बंगाल झारखंड सब एक ही में था, तो बिहार बंगाल ही ऑप्शन में देता है। अगर ऑप्शन अगर झारखंड हो तो बिहार बंगाल को छोड़ क्या मारेंगे? झारखंड मारेंगे। संथाल परगना झारखंड नहीं है। तो 4 भाई थे, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। ये भी इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार बंगाल झारखंड भी इसमें याद रख लेना है। ठीक है, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव 4 भाई थे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? नील विद्रोह बंगाल और बिहार। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल और बिहार में। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? सन्यासी विद्रोह बंगाल और बिहार। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? संथाल विद्रोह बिहार और बंगाल में। ऑप्शन ए और झारखंड में कौन कौन था? संथाल विद्रोह चांद, भैरव, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। ठीक है, संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार और बंगाल में। मुंडा विद्रोह टोटली कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। बिरसा मुंडा, झारखंड। किसके द्वारा किया गया था? बिरसा मुंडा। इनका जन्म डेट क्या है? 15 नवंबर। इसी दिन 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से क्या होता है? अलग होता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड क्या हो जाएगा? बिहार से अलग होगा। मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था। ये मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था। बिरसा मुंडा 15 नवंबर को, इनका जन्म डेट कब मनाया था? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये कब से कब तक चला था? जो मुंडा विद्रोह था 1899 से 1900 ईस्वी देता है। ठीक है, इसका शुरुआत हुआ था 1855। ठीक है, फिर बीच में रुक गया था। फिर बुक में देता है 1899 से 2000 ईस्वी। ठीक है, दोनों याद रखना, 1899 से 2000 ईस्वी मुंडा विद्रोह। ठीक है, कहाँ हुआ था? झारखंड। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? किसने इसका शुरुआत किया था? बिरसा मुंडा का जन्म दिवस 15 नवंबर। झारखंड कब लोग बिहार से? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, और 1855 में शुरुआत हुआ, फिर बीच में ये रुक गया था। फिर 1899 से 2000 ईस्वी। ठीक है, 1899 से 2000 ईस्वी। नील आंदोलन बता दिए, बंगाल वाला क्षेत्र। नील आंदोलन कहाँ हो जाएगा? बंगाल वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, नील आंदोलन बंगाल वाला क्षेत्र। ठीक है, दक्कन विद्रोह हुआ था। दक्कन का क्षेत्र हम बता दिए थे, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पे काली मिट्टी होती है। महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी होगी? काली मिट्टी, जो दलहन की खेती के लिए क्या होती है? उपयोगी होती है। ये बता चुके हैं। ठीक है, मोपला विद्रोह बता दिए थे। मोपला कल ही बताए थे, 1921 ईस्वी में केरल में हुआ था। मोपला कल ही बताए थे। मोपला कब हुआ था? 1921। मोपला कब हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के समय। मोपला 1921 ईस्वी में कहाँ हुआ था? केरल में। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। ये बता दिए थे। ठीक है, केरल को साइलेंट वैली कहते हैं। केरल को क्या कहते हैं? साइलेंट वैली। इसको याद रखना, साइलेंट वैली। केरल क्या कहते हैं? साइलेंट वैली। केरल को क्या कहेंगे? साइलेंट वैली। सिलिकॉन सिटी किसको कहेंगे? सिलिकॉन सिटी।
सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन सिटी किसको बोलेंगे, या गार्डन सिटी, गार्डन सिटी, सिलिकॉन सिटी या गार्डन सिटी किसको, बेंगलुरु को बोलते हैं, बेंगलुरु। सिलिकॉन सिटी या गार्डन सिटी किसको बोलते हैं, बेंगलुरु को। सिलिकॉन साइलेंट वैली किसको बोलते हैं, केरल को। साइलेंट वैली किसको बोलेंगे, केरल को। ठीक है, इसको याद रखना है, कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मतलब हुक्का आंदोलन पूछता है। हुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था, पंजाब में। हुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था, पंजाब में। हुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था, पंजाब। हुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। ठीक है, हुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। वीडियो फ्रेश आ रहा है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहे हैं। ठीक है, और ये बता दिया था कि पहला अंग्रेज विरोधी जो संघर्ष था किसने शुरू किया था, सन्यासियों ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, धन निकास का सिद्धांत। ठीक है, धन निकास, धन निकास का सिद्धांत। ठीक है, धन निकास का सिद्धांत और धन का पलायन का सिद्धांत। धन का पलायन का सिद्धांत। ठीक है, धन निकास का सिद्धांत और धन का पलायन का सिद्धांत। आराम से करो ना, नहीं करना है तो छोड़ दो। दो सिद्धांत है। ठीक है, धन निकास का सिद्धांत और धन का पलायन का सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत दिया गया कि भारत से जो धन है वो कैसे ब्रिटेन में पलायन कर रहा है। ठीक है, या भारत का जो धन है कैसे भारत से बाहर निकास हो रहा है, यानी बाहर निकल रहा है। और ये धन, इसका मतलब क्या है, भारत का जो धन है कैसे भारत से बाहर निकल रहा है। और धन का पलायन का सिद्धांत कैसे भारत का जो धन है भारत से निकलकर ब्रिटेन में जा रहा है। ठीक है, तो इसका किसने क्या, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। सिद्धांत किसने दिया था, धन का निकास का सिद्धांत या धन का पलायन का सिद्धांत किसने दिया था, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी। इनकी एक पुस्तक आई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी को बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पूछ देता है कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक कौन सी है, पॉवर्टी मतलब गरीबी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इन्हीं पुस्तक में धन का पलायन का सिद्धांत और धन का निकास का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, तो पूछता है कि धन का पलायन का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कि बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को। उस समय वाइस कौन था, क्या बोलते हैं उसको, वाइसराय कौन था उस समय, करजन। वाइसराय कौन था, करजन था। वाइसराय कौन था, करजन के समय। करजन के समय, वीडियो फ्रेश आ रहा है। करजन के समय 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन होता है। करजन के समय 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन होता है, जिसमें 20 जुलाई को ये 20 जुलाई को घोषणा करता है कि बंगाल का विभाजन करेंगे। और 16 अक्टूबर को इसको क्या कर देगा, विभाजन। 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को क्या कर देगा, विभाजन कर देगा। फिर इसको जब 1911 का जब दिल्ली दरबार लगेगा लॉर्ड हार्डिंग के समय, 1911 का जब दिल्ली दरबार लगेगा लॉर्ड हार्डिंग के समय, तब बंगाल विभाजन क्या किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। और राजधानी
क्या की जाएगी, पहले राजधानी क्या थी, बंगाल, पहले भारत की राजधानी क्या थी, कोलकाता यानी बंगाल थी, उसको दिल्ली लाया जाएगा, ठीक है। और ये कब स्टार्ट होगा, 1912 ईस्वी में। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनती है, 1912 ईस्वी बनती है, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया समझ में। जब बंगाल विभाजन जब हुआ, ठीक है, तो 16 अक्टूबर को ही पहली बार राखी दिवस मनाया गया था, राखी दिवस मनाया गया था, ठीक है। राखी बंगाल का विभाजन क्यों किया गया, बोला गया कि बहुत बड़ा प्रांत है, इसको दो भाग में बांटते हैं, पश्चिम बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता है, पूर्वी बंगाल किसका हिस्सा हो जाएगा, पाकिस्तान का। 1971 भारत और पाकिस्तान का युद्ध का, इस समय पाकिस्तान और अलग रहती है, जो बंगाल क्षेत्र, जो बांग्लादेश जो आज बना है, उसमें शेख हसीना के पिताजी थे, वो चुनाव जीत जाते हैं, जो भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, जो हट गई, उसके पिताजी चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद पाकिस्तान वाले नहीं चाहते हैं कि ये पूर्वी बंगाल के लोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। उनके पिताजी को गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। संघर्ष में भारत क्या करता है, बांग्लादेश का साथ देता है, और 1971 में बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बनता है, ठीक है। पहले बांग्लादेश कोई देश नहीं था, ठीक है। 1971 में बांग्लादेश का जन्म होता है। उसमें भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंगाल को 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बांट दिया जाता है, ठीक है। और 16 अक्टूबर को ही पहली बार क्या मनाया जाएगा, राखी दिवस मनाया जाएगा। 16 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाएगा, राखी दिवस मनाया जाएगा। 16 अक्टूबर क्या मनाया जाएगा, ठीक। 16 अक्टूबर को रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही राखी दिवस का शुरुआत किया था। इसमें हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को एक धागा बांधे थे कि हम लोग हमेशा क्या है, भाई भाई हैं। एक्चुअली क्या था कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग दो क्षेत्रों में बंगाल को बांट दिया गया था। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, और जो पश्चिम बंगाल जो भारत का क्षेत्र है वो हिंदू बहुल क्षेत्र बना, ठीक है। तो मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे को क्या माने, राखी बांधे, और ये दर्शाएं कि हम लोग हमेशा भाई भाई रहेंगे, अंग्रेजों के बांटने से हम लोग बटेंगे नहीं, ठीक है। तो 16 अक्टूबर को कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों एक ही हैं, ठीक है। कहीं ठाकुर लिखेगा, कहीं टैगोर लिखेगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर और रविन्द्रनाथ टैगोर एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है। इसको याद रखना है। तो पहली बार 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाया गया 1905 ईस्वी में। जब ऐसा होता है तो 1900 जब बंगाल का विभाजन होगा, देखो तो वीडियो का मिनट का हो गया, 32 कितना मिनट का, 32, ठीक है। तो 16 अक्टूबर, ठीक है, 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन को कब दिया गया था, और उसकी घोषणा कब की गई थी, 20 जुलाई को। तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन, क्वेश्चन है। बंगाल के टाउन हॉल में, बंगाल के ठीक है, 20 जुलाई को अंग्रेज ये घोषणा करते हैं कि बंगाल को दो भाग में, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में विभाजन कर दिया जाएगा। और 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। स्वदेशी आंदोलन की क्या हो जाएगी, शुरुआत। स्वदेशी, स्व मतलब अपना, देशी मतलब अपने देश का। स्वदेशी, स्व मतलब अपना, देशी मतलब अपने देश का, ठीक है। यानी इसमें ये कहा गया कि अपने देश की ही वस्तु का प्रयोग करना है। और इसमें अब बताया था थोड़ा देर पहले कि धन के पलायन का सिद्धांत और धन के निकासन का सिद्धांत कौन दिया था, दादा भाई नौरोजी। पुस्तक का नाम क्या था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो उस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी यही बताए थे कि जो भारत समाज कॉटन का उत्पादन करता है, ठीक है। कॉटन का उत्पादन कौन करता है, भारत करता है। और यहाँ से अंग्रेज उस कॉटन को लेकर जाते हैं अपने ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ से सस्ते दामों को उसको कहाँ लेके जाएंगे, ब्रिटेन लेके जाएंगे। वहाँ से उसका कपड़ा तैयार करेंगे और उसको महंगे दामों पर फिर भारत में उसको बेचेंगे, ठीक है। तो एक तो यहाँ से सस्ते दाम में लेके गए, अपने यहाँ के लोगों को रोजगार दिया कंपनी में, उन्होंने उस कपड़ा को बुनाई किया,
बनाया कपड़ा को और फिर ले आके यहाँ पे बहुत सारा पैसा में उसको बेच देते हैं। तो ये बताया अपने बुक में यही लिखा था कि धन का निष्कासन कैसे हो रहा है भारत देश से, ठीक है। तो इसमें स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ कि अपने देश की ही वस्तु का प्रयोग करना है। जो अंग्रेजों की जो भी वस्तु है, जो भी कपड़ा लाता है, चाहे जो भी वस्तु है, उसको लोगों ने जलाना स्टार्ट कर दिया। स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ, लोगों ने अंग्रेजों की वस्तुओं को जलाना स्टार्ट कर दिया और ये प्रण लिया कि अपने देश की ही वस्तु को क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। यही है स्वदेशी आंदोलन, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। और इसी दिन इसीलिए हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हथकरघा मतलब हाथ से बनाया गया। उस समय जो भी अपने यहाँ जो भी चीज बनते थे वो हाथ से बनते थे, हाथ से बुनाई सिलाई करके उसको बनाया जाता था और उसी को लोग उपयोग में लाते थे। और इसीलिए भारत सरकार ने अब इस दिन को 7 अगस्त को कौन दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया है, हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को एक और दिवस बनता है, भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त को एक और चीज बनता है, भाला फेंक दिवस, क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने पहली भाला फेंक कर और गोल्ड भारत के लिए क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। तो 7 अगस्त को 2 दिवस हो गया, एक हथकरघा दिवस हो गया और एक हो गया भाला फेंक दिवस। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक, कौन सा ओलंपिक था, टोक्यो कहाँ की राजधानी है, जापान की राजधानी। टोक्यो कहाँ की राजधानी है, जापान की राजधानी है टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त के दिन ही भाला फेंक कर पहली बार स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। भाला फेंक में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल में पहली बार ये स्टार्ट किया गया। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मतलब अपने देश की वस्तुओं का प्रयोग करना, विदेशी वस्तुओं को यहाँ पे जलाया गया। भारत में कई अलग अलग जगह पे विदेशी वस्तुओं क्या किया गया, जलाया गया। और अपने भारत में बनी वस्तुएं, भारत में उस समय उतनी मशीनरी की खोज नहीं हुई थी और अधिकतर जो चीजें थी क्या हाथ से बनाई जाती थी, ठीक है। तो हथकरघा दिवस मनाया गया, ठीक है। हथकरघा दिवस भारत सरकार ने इसको ऐलान कर दिया कि 7 अगस्त को क्या कौन सा दिवस मनाएंगे, हथकरघा दिवस, और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। स्वदेशी जो आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम जो जिक्र मिलता है कृष्ण कुमार मित्र की एक पुस्तक आई थी, पत्रिका थी संजीवनी, ठीक है। इसी में पहली बार स्वदेशी आंदोलन का जिक्र मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन इसे पूछता नहीं है लेकिन पूछ दिया तो बोल रहा है, लिख लेना। कृष्ण कुमार मित्र की एक पुस्तक आई थी संजीवनी, वीडियो फ्रेश आ रहा है। इसकी पुस्तक थी कृष्ण कुमार मित्र की पुस्तक थी। इसी में पहली बार स्वदेशी आंदोलन का इसमें पहली बार जिक्र किया गया था, ठीक है। इसी में पहली बार स्वदेशी आंदोलन में क्या किया गया, जिक्र किया गया। जब स्वदेशी आंदोलन जब मन रहा था तो उस समय अलग अलग जगह पर अलग अलग नारे लगाए गए, जैसे विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, वंदे मातरम आदि के नारे लगाए गए। कितना टाइम हो रहा है देखो तो, 12:11 आया यहाँ तक समझ में, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1906 ईस्वी में, 1905 हम लोग देख लिए कि बंगाल का विभाजन कैसे हुआ। 1906 ईस्वी का समय आता है, 1906 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होगा, कलकत्ता में होगा। कांग्रेस का गठन कब किया गया था, किसके समय किया गया था, डफरिन के समय किया गया था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किसके समय किया गया था, डफरिन के समय। तब से 1885 से हर एक साल अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों पे इसकी बैठक होती थी, ठीक है, अधिवेशन होता था। इसमें कांग्रेस में हर एक धर्म हर एक जाति के लोग इसमें शामिल किए थे और भारत के अलग अलग हिस्सों पे इसकी बैठक होती थी, ठीक है। तो 1906 में इसकी बैठक कहाँ हुई, कलकत्ता में। 1906 में इसकी बैठक कहाँ हुई, कलकत्ता में हुई। 1906 में इसकी बैठक कहाँ हुई, कलकत्ता में हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। बहुत भी क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी। वीडियो फ्रेश आ रहा है। 1906 में कांग्रेस की अधिवेशन कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और इसी में पहली बार स्वराज शब्द की मांग की गई थी। स्वराज, स्व मतलब खुद, राज मतलब अपना रूल, ठीक है, खुद का राज चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो पहली बार पूछेगा किस
कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द की मांग की गई थी? तो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। 1906 का कलकत्ता, पिछले बार बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज शब्द की मांग इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार स्वराज शब्द की मांग की गई थी। तो 1905 का स्वदेशी आंदोलन याद है, जस्ट उसके अगले साल स्वराज शब्द की मांग हो जाएगी। जस्ट उसके साथ क्या हो जाएगी? स्वराज शब्द की मांग हो जाएगी। स्वराज शब्द की मांग, ठीक है, स्वराज शब्द की मांग। पहली बार जो स्वराज शब्द का प्रयोग था वो स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार स्वराज शब्द की मांग जिक्र कौन करते हैं? स्वामी दयानंद। स्वराज मतलब स्व मतलब खुद का, राज मतलब रूल, ठीक है। हम लोग पे कोई बाहरी जाके रूल नहीं करे, हम लोग को क्या चाहिए? खुद का रूल चाहिए, ठीक है। तो पहली बार स्वराज शब्द की मांग, ठीक है। अब वहीं पर स्वदेशी आंदोलन चलाने के लिए 1907 ईस्वी का होता है सूरत अधिवेशन, बताए थे। 1907 में कौन हो जाएगा? सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन, सूरत कहाँ है? गुजरात में। सूरत कहाँ है? गुजरात में, याद होना चाहिए। सूरत कहाँ है? गुजरात में। तो 1907 में कहाँ हो जाएगा? सूरत में होगा। इसमें कौन हो जाएंगे? रास बिहारी बोस। घोष नहीं, घोष अलग चीज है। रास बिहारी बोस, इसका नेक्स्ट कौन हो जाएंगे? ये याद रखना है, रास बिहारी बोस। घोष भी है, बोस भी है, तो बोस याद रखना है। रास बिहारी बोस, यहाँ पे बिहारी बोस, बिहारी बोस, बिहारी घोष भी है, ठीक है। तो रास बिहारी बोस, ठीक है। तो जो स्वदेशी आंदोलन था उसको चलाने के लिए दो नरम दल और गरम दल दोनों में मतभेद हो जाता है, ठीक है। अब उस दिन बताया था कि गरम दल के नेता कौन थे? हाँ, लाल बाल और पाल, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, ठीक है। लाल बाल पाल बहुत बार बता चुके हैं, याद होना चाहिए। गरम दल के नेता लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, ठीक है। ये गरम दल के नेता थे, ठीक है। तो नरम दल और गरम दल में स्वदेशी आंदोलन को चलाने के लिए क्या हो गया? मतभेद हो गया। और मतभेद में गरम दल वाले चाहते थे कि अध्यक्षता हमको मिलना चाहिए, हम अपने मन से चलाएंगे स्वदेशी आंदोलन। नरम दल वाले चाहते थे कि अध्यक्षता हमको मिलना चाहिए, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। तो सूरत अधिवेशन में क्या हो गया? कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसीलिए सूरत अधिवेशन क्या इंपॉर्टेंट है? कांग्रेस का क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा नरम दल और गरम दल में। कौन सा विभाजन हो जाएगा? नरम दल और गरम दल में। यही जब 1916 ईस्वी का जब लखनऊ अधिवेशन होगा तब फिर दोनों एक साथ आ जाएंगे। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? सब बताए हुए हैं, ठीक है। तो लखनऊ अधिवेशन में एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए दोनों अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार 1906 का कलकत्ता अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ना सूरत, इसमें क्या हुआ था? स्वराज शब्द की पहली बार मांग की गई थी। 1907 का सूरत अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रास बिहारी बोस थे और इस समय क्या था? नरम दल गरम दल दो अलग अलग हो गए थे। क्यों? क्योंकि स्वदेशी आंदोलन चलाने के लिए बता चुके हैं, ठीक है। 1916 में फिर दोनों एक साथ आए हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी, हाँ, कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम पूछता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, ठीक है। मैं बता दिए क्यों पूछता है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब आएंगे स्वदेशी आंदोलन को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा था, अमार सोनार बंगला, ठीक है। सन्यासी का स्वदेशी जब आंदोलन हो रहा था तो स्वदेशी आंदोलन के ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, अभी टैगोर बताएं, ठाकुर बता दिए थे, टैगोर और ठाकुर दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इसमें अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला, हमारा सुंदर बंगाल, ठीक है। अमार, शायद इसका मतलब यही होता है, अमार सोनार बंगला, हमारा सुंदर बंगाल। ये क्या लिखे थे? गीत लिखे थे। कौन लिखे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर। अमार सोनार बंगला, यही गीत बाद में बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत बनी। हम लोग का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत ये है वंदे मातरम। राष्ट्रगान जनगण, ठीक है। राष्ट्रगान गाने का समय कितना है? राष्ट्रीय गीत गाने का समय? 65 सेकंड, 1 मिनट, सब बता चुके हैं, तुम अभी तक याद नहीं है, ठीक है। तो यही अमार सोनार बंगला बाद में क्या बनेगा? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनेगा। कब लिखा गया था? स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था उसी समय लिखा गया था। इसके द्वारा लिखा गया था अमार सोनार बंगला, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है।
अब कांग्रेस पे विशेष टिप्पणी। कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1835 किसके समय हुआ था? डफरिन के समय। किसके समय हुआ था? डफर था, इसलिए इसके समय क्या हुआ? कांग्रेस का याद रखने के लिए सर, ठीक है। डफरिन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का गठन हुआ। किसके द्वारा हुआ था? यो ह्यूम, जो रिटायर हैं, यो ह्यूम के द्वारा हुआ था, ठीक है। तो जब हुआ था तो इसके समय में, इसके बाद कांग्रेस के ऊपर अलग अलग लोगों ने अलग अलग टिप्पणियां की। उस टिप्पणी को कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे बिपिन चंद्र पॉल, बिपिन चंद्र जो पॉल थे, कौन था अभी बताएं? लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता थे। ये क्या बोलते हैं कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। बिपिन चंद्र पाल क्या कहते हैं? कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। बिपिन चंद्र पाल, बिपिन, वीडियो पे आ रहा है? चंद्रपाल क्या कहते हैं? कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। करने वाली क्या है? संस्था है। कांग्रेस कैसी संस्था है? याचना करने वाली संस्था है। कौन कहते हैं? बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय, अच्छा गरम दल वालों कांग्रेस से उन लोग का मतभेद रहता था। क्यों? क्योंकि ये लोग जो कांग्रेस में अधिकतर बूढ़े लोग थे और नरम दल के लोग थे, ठीक है। तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन हुआ था? नहीं, ये हुआ था 1927 में। एक कौन सा साइमन कमीशन भारत आया था लाहौर स्टेशन पे। किसके लाठी से हुआ था? ये इम्पोर्टेंट है। किसके लाठी को, कौन सैनिक उस पर लाठी मारा था? अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स। पता नहीं है? कल के वीडियो में, कल के वीडियो देखी है तुम? पता नहीं है कि सैंडर्स के लाठीचार्ज के कारण उनके सर पे चोट लगता है। तो लाला लाजपत राय कहते हैं कि क्या है? कांग्रेस डफरिन की दिमाग की क्या है? उपज है। क्या कहते हैं? कांग्रेस जो है डफरिन की दिमाग का उपज है। दिमाग का उपज है, ठीक है। डफरिन की दिमाग, लाला लाजपत राय कहते हैं कांग्रेस डफरिन की दिमाग का उपज है। क्योंकि कांग्रेस का स्थापना किस समय हुआ था? डफरिन के समय हुआ था। और अभी बता दिए 1857 की क्रांति हुई थी, जब बताए थे उस समय बताए थे कि 1857 की क्रांति हुई थी। उस समय ऐसा अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसा कोई क्रांति नहीं हो, इसीलिए एक ऐसी संस्था का गठन किया जाए जिसके लोग आके, मतलब उसमें एक कोई मेन आदमी हो, वो आके डायरेक्ट अंग्रेज से बात करे, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं लाला लाजपत राय कि कांग्रेस क्या है? डफरिन का दिमाग का क्या है? उपज है, ठीक है। बिपिन चंद्र क्या बोलते हैं कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। लाला लाजपत राय क्या बोलते हैं कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की क्या है? उपज है, ठीक है। अश्वनी कुमार दत्त बोलते हैं कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का क्या है? तमाशा है। अश्वनी कुमार दत्त बोलते हैं कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या कहते हैं? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं, ठीक है। सिर्फ पद के लिए राजनीति करते हैं, ऐसा बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं। अरविंदो घोष क्या बोलते हैं? कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली। क्षय रोग मतलब टीबी। क्षय रोग मतलब क्या है? टीबी, ठीक है। अरविंदो घोष कांग्रेस क्षय रोग से क्षय रोग यानी टीबी रोग से, क्षय रोग से मरने वाली है। कौन कहता है? अरविंदो घोष। अरविंदो घोष क्या बोलते हैं? कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अब करजन क्या कहता है? करजन बंगाल में आने के समय जो करजन है क्या कहता है? कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, ठीक है। करजन क्या कहता है कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस क्या? एक संस्था है। कांग्रेस क्या? एक संस्था है, ठीक है। तो कांग्रेस के बारे में करजन का क्या राय है कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। किसका कथन है? कांग्रेस का कथन, करजन का कथन है। डफरिन का कथन क्या है? जिसके समय में कांग्रेस का जन्म हुआ, उसका कथन क्या है? कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसका कथन है? डफरिन का कथन है। किसका कथन है? डफरिन का कथन है, ठीक है। कितना मिनट का वीडियो हो गया?
ठीक है, बंद करो वीडियो।